Good morning students. Welcome to our channel SG School Online Education. I am your हिंदी टीचर सुषमा. बच्चों, आज हम वसंत का छठा पाठ भगवान के डाकिये नामक कविता पढ़ेंगे. इसके कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है. यह एक संदेशात्मक कविता है और इसमें कवि ने पक्षियों और बादल को भगवान के डाकिये कहा है और पक्षी और बादल भगवान के संदेश को पहुंचाने वाले संदेशवाहक है. इसमें कवि ने बताया है कि पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं और उन्होंने संदेश दिया है कि हमें भी पक्षी और बादल की तरह ही मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए. अब व्याख्या देखिए इसकी. पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं. हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं. अब देखें, पहले शब्दार्थ देखें. महादेश, महादेश का अर्थ होता है कोई बड़ा देश. बाँचना, बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना. अब व्याख्या देखिए इसकी. कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं. ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने एवं पहुंचाने का काम करते हैं. पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं. मनुष्य इनके द्वारा लाए संदेश को नहीं समझ पाते, किंतु पेड़ पौधे, सरोवर, नदियां और पर्वत आदि पूरी प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेते हैं. अर्थात ये सभी उनकी भावना को समझते हैं. कहने का भाव यह है कि पक्षी और बादल विश्व बंधुता का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के आते जाते हैं और हमें भी इनकी तरह मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के रहना चाहिए. आगे देखिए. अब हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. शब्दार्थ देखें इसके. आंकना, आंकना का अर्थ होता है समझना. सुगंध, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू. सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध. तिरता, तिरता का अर्थ होता है उड़ते. पाखों, पाखों का अर्थ होता है पंखों. अब व्याख्या देखिए इसकी. हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है. कवि का कथन है कि हम मनुष्य तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित पवन भेजती है. वह सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है. आगे देखिए. और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. इसी प्रकार एक देश के पानी की भाप बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है. कहने का भाव यह है कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं. उनमें किसी प्रकार के भेदभाव की भावना नहीं होती और हमें भी पक्षी और बादल से यही सीखना है कि हमें बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए. बच्चों, आशा करती हूँ कि कविता की व्याख्या समझ आई होगी. धन्यवाद.